दोस्तों 2.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इंडिया आज वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री ही कहलाते हैं। लेकिन स्पेस के सेक्टर में इंडिया हमेशा से ही कई डेवलप्ड कंट्रीज से आगे रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियन साइंटिस्ट ने देश के पहले सैटेलाइट को कैरी करने के लिए साइकिल का यूज किया था। एक वो जमाना था और एक आज का टाइम है जब इंडिया नंबर ऑफ लॉन्चेस में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर आता है, नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च करने में सेकंड नंबर पर और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले सैटेलाइट लॉन्च करने में थर्ड नंबर पर। लेकिन साइकिल पर सैटेलाइट कैरी करने से वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी बनने तक का सफर आसान नहीं था। इस वीडियो में हम इसरो को स्टैब्लिश करने से लेकर उसके सारे अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है, जिसकी हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर थे। 1975 में स्पुतनिक के लॉन्च के बाद उन्होंने सैटेलाइट्स के पोटेंशियल को पहचाना और तब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रियलाइज किया कि इंडिया के फ्यूचर के लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और 1961 में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर स्पेस रिसर्च स्टार्ट करने को बोला। उस टाइम पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम के डायरेक्टर होमी भाभा ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पर को एस्टेब्लिश किया और डॉक्टर विक्रम साराभाई को इनकॉस्पर का चेयरमैन बनाया गया। आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को इनकॉस्पर को इसरो का नाम दिया गया, यानी इंडियन स्पेस फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जून 1972 में स्पेस प्रोग्राम को एक सेपरेट डिपार्टमेंट दिया गया। 1960s में साराभाई ने नासा की एक स्टडी में पार्ट लिया था, जिसमें वो लोग स्टडी कर रहे थे कि सैटेलाइट्स को डायरेक्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करना फिजिबल है या नहीं। और उन्होंने स्टडी से पाया कि ये ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन के लिए सबसे इकोनॉमिकल वे है। सैटेलाइट्स के इन एप्लीकेशंस को जानकर साराभाई चाहते थे कि वो सैटेलाइट्स को इंडिया में लाए, जो कि रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता। साराभाई ने इसरो में खुद का लॉन्च व्हीकल डिजाइन करना स्टार्ट किया, जो कि ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च करने के कैपेबल हो। और टाइम के साथ इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया था। 1975 में इसरो ने इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया और फिर 1980 में इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया, जिसमें रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। और इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड की 7th कंट्री बनी जिसने अर्थ की ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट प्लेस किया था। और इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। और यहीं से शुरुआत हुई इंडिया के नए सफर की। इसरो ने इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए, जिसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद किया। दोस्तों, इसरो ने लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन्स और सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन्स पर काम करना शुरू किया, जिससे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इसरो ने कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जिससे इंडिया में रडार इमेजिंग, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च किए। इसरो ने कई अचीवमेंट्स हासिल किए, लेकिन इसरो को सबसे ज्यादा सक्सेस मिली जब उसने खुद की PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स डेवलप की, जो कि सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट्स में इजीली प्लेस कर सके। 1982 से 1994 के बीच इसरो ने PSLV के डेवलपमेंट पर काम किया और 1994 में PSLV इंडिया की सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल बनकर उभरी, जिसमें कई सक्सेसफुल लॉन्चेस ऑपरेट किए गए। और इसी PSLV की वजह से दूसरी सारी कंट्रीज इसरो के पास आती है अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए। आज तक PSLV रॉकेट्स ने 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है 36 कंट्रीज की। दोस्तों, PSLV रॉकेट ने 104 सैटेलाइट्स सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है।
इन्हीं PSLV रॉकेट्स ने 2008 में चंद्रयान 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 इंडिया का पहला मून मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में इंडिया, USA, UK, जर्मनी, स्वीडन, बल्गेरिया द्वारा बनाए गए 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे। इसे मून की सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पर प्लेस किया गया था। चंद्रयान 1 ने ही मून पर वाटर की प्रेजेंस को डिस्कवर किया था, जिसने दुनिया भर के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को एक नई डायरेक्शन दी। दोस्तों, PSLV ने ही 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान को मार्स की ऑर्बिट तक पहुंचाया था और इसके साथ ही इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करी। इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बना जो फर्स्ट एफर्ट में ही मार्स तक पहुंच पाया। लेकिन PSLV के इनिशियल लॉन्च से पहले भी इसरो के साइंटिस्ट जानते थे कि एक टाइम के बाद PSLV स्पेस रिसर्च की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। आज की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 2000 kg वेट से भी ज्यादा की हो चुकी है, जिसके लिए इसरो को PSLV के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढने पड़े और इसके लिए इसरो ने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किए। इनिशियली GSLV ने PSLV के पैटर्न को ही फॉलो किया, लेकिन टाइम के साथ इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट किया, जिसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक नई डायरेक्शन दिखाई। क्रायोजेनिक इंजन एक हाईली एफिशिएंट इंजन होता है जो पर केजी फ्यूल ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। 1983 में इसरो ने इनसेट 1B को लॉन्च किया और इसी के साथ नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को भी डेवलप किया। इनसेट ने टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसी इनसेट की मदद से टीवी और मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंडिया के रिमोट रीजन्स तक पहुंचा पाई है। चंद्रयान 2 इसरो का सेकेंड मून मिशन था। इसमें एक ल्यूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। इन सब को इंडिया में ही बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सरफेस की कॉम्पोजिशन को स्टडी करना और मून पर मैटर के प्रेजेंस के बारे में जानना था। 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट करने और उसे मैप करने के लिए बनाया गया था। विक्रम लैंडर मून की सरफेस पर उतरकर वहां की सरफेस के बारे में बताने वाला था और प्रज्ञान रोवर को मून की सरफेस पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना था और पता करना था कि लैंडिंग साइट के आसपास कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। 22 जुलाई को लॉन्च के बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 मून के ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस हो गया था। 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को मून के साउथ पोलर रीजन में लैंड करना था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मून की सरफेस पर उतरने से कुछ किलोमीटर पहले ही साइंटिस्ट का विक्रम लैंडर से कांटेक्ट टूट गया था। चंद्रयान 2 का सक्सेसफुली मून पर लैंड करने का मिशन तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी सही सलामत काम कर रहा है। पहले ही अटेम्प्ट में मून की सरफेस के इतने पास तक पहुंच पाना कोई छोटी बात नहीं है और इसी वजह से चंद्रयान 2 मिशन के बाद इंडिया पूरी दुनिया पर छा गया। दोस्तों, अगर विक्रम लैंडर सही से मून की सरफेस पर लैंड कर जाता तो इंडिया चांद पर उतरने वाली 4th कंट्री बन जाती। चंद्रयान 2 मिशन अपने कम बजट की वजह से भी न्यूज में था, क्योंकि पूरे मिशन में $124 मिलियन लगे थे, जो कि हॉलीवुड मूवी एवेंजर्स के बजट से काफी कम है, जो कि 2441 करोड़ में बनी थी। और यही चीजें इसरो को बाकी कंट्रीज की स्पेस एजेंसी से अलग करती है। अभी इसरो अपने गगनयान और चंद्रयान 3 मिशन पर काम कर रहा है।